हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2021। तो आज हम 7 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। दोस्तों, ये राज्य कौन कौन से हैं जहां पर राज्यपाल बदले गए हैं? तो वो राज्य हैं हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। अब हम एक एक करके नए राज्यपालों को समझते हैं कि किसको कहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पहला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मिजोरम के राज्यपाल बने हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभनपति। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और गोवा के नए राज्यपाल बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों, त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। इसके अलावा हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए एक पोस्टर जारी किया है दोस्तों, जिसके अनुसार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 1952 से। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, इसके पहले चरण को छात्रों के लिए संख्याओं की समझ और पढ़ने में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। यानी इसके पहले चरण का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में संख्याओं की समझ और पढ़ने में सुधार किया जाए। दोस्तों, इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। दोस्तों, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार यह बताया गया है कि 4 से 8 आयु वर्ग के 25% स्कूल जाने वाले बच्चों के पास संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल नहीं है। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। दोस्तों, इस अवसर पर गडकरी ने कहा है कि वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि खादी प्राकृतिक पेंट क्या है। तो दोस्तों, यह भारत में गोबर से बना पहला पेंट है और इसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने विकसित किया है। इस गोबर में बने पेंट की खास बात यह है कि यह एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। सरकार ने बताया है कि यह किफ़ायती और किसी तरह से गंध से मुक्त है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में चीन ने एक नया मौसम सैटेलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। दोस्तों, यह सैटेलाइट देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। दोस्तों, इसका नाम है FY3E। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या है? FY3E। यह 8 साल तक अपनी सेवा देगा। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है चीन की। तो चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी बीजिंग है और भारत का यह पड़ोसी देश है। भारत और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा बनती है। दोस्तों, चीन आबादी की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर आप हमें यानी राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। और अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करें और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खबरी पर आप इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर पाने के लिए खबरी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।